तो गाइस, क्या आप भी जब इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको भी ऐसा लगता है कि अब इंग्लिश सीखना मेरे बस की नहीं है, अब मुझे इंग्लिश सीखना छोड़ देना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को आप देखिए, आप इंग्लिश सीखना नहीं छोड़ेंगे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको लगेगा कि मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, ठीक है। कोई भी इंसान सीख सकता है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि जो पैराग्राफ है किसके ऊपर है। ये है डोंट गिव अप। देखिए, गिव अप एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ से हार मान लेना या फिर छोड़ देना। तो मत छोड़ो ऑन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को, या फिर इंग्लिश कहने मतलब क्या होता है, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को मत छोड़ो। इसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और इसमें आप पूरे के पूरे 10 फ्रेज सीखेंगे, ठीक है। 10 फ्रेज और फ्रेजल वर्ड। इसके अलावा आपको 55 वर्ड्स मिलेंगे विथ मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण के साथ। और ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये वर्ड्स बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वी ऑल, यानी कि हम सभी, हैव्स। हैव का मतलब है यहाँ पे पास है, हम सभी के पास है क्या, गोल्स, यानी कि लक्ष्य। या फिर के पास कर लेना है आप आपको कि हम सभी के पास लक्ष्य होते हैं, बट, लेकिन, समटाइम्स, कभी कभी। लेकिन कभी कभी वी फेस। फेस का मतलब होता है सामना करना, तो हम सामना करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है प्रॉब्लम्स, यानी कि समस्याओं का। कभी कभी हम समस्याओं का सामना करते हैं। हम वी यानी कि हम फील मतलब महसूस करते हैं टायर्ड, यानी कि थका हुआ। हम थके हुए महसूस करते हैं। वी फील सैड, यानी कि हम उदासी महसूस करते हैं, ठीक है, हम दुखी महसूस करते हैं। एंड वी थिंक, और हम सोचते हैं। क्या सोचते हैं, आई कांट डू दिस, कि मैं इसे नहीं कर सकता या फिर मैं इसे नहीं कर सकती, ठीक है। कैन आया है, कांट है मतलब नहीं कर सकती, डू इट यानी कि इसे, ठीक है। कांट डू दिस मतलब मैं इसे नहीं कर सकता, ऐसा हम सोचते हैं किसी भी काम को। कोई भी जो बिगिनर्स होते हैं तो उनको ऐसा ही लगता है कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं इस काम को नहीं कर सकता। जो सीख लिया है वो भी पहले ऐसे ही सोचता होगा, ठीक है, कि मेरे बस की नहीं है, लेकिन आखिरकार उसने सीख लिया। जो भी एक्सपर्ट है, इंग्लिश बोल रहे हैं। लर्निंग इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश सीखना ईज है, नॉट ईजी मतलब कि आसान नहीं है। एंड, और, देयर विल बी मोमेंट्स। मोमेंट्स का मतलब होता है क्षण, ठीक है। विल बी यानी कि होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे देयर का मतलब कुछ भी नहीं है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहाँ पे हम देयर का यूज करते हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि ऐसा क्षण भी होगा, ऐसा मोमेंट्स मतलब कि क्षण भी होगा। आगे देखते हैं, ऐसा क्षण आएगा या फिर ऐसा क्षण होगा। वेन, जब, यू फील यानी कि आप महसूस करेंगे। फ्रस्ट्रेटेड मतलब कि निराश, ठीक है। आप निराश महसूस करेंगे, करेंगे कर लेना है आपको। यू यानी कि आप में कर सकते हैं क्या, स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना, तो शायद आपको संघर्ष करना भी पड़ सकता है। किससे, विद ग्रामर यानी कि ग्रामर से, प्रोनाउंसिएशन से, और अंडरस्टैंडिंग, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, अंडरस्टैंडिंग न्यू वर्ड्स और नए वर्डों को समझने में, ठीक है। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, समझना, उसका आईएनजी फॉर्म है, समझने में हो जाएगा, ठीक है। तो और नए शब्दों को आपको समझने में भी संघर्ष करना पड़ सकता है। समटाइम्स कभी कभी, यू माइट फील यानी कि आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। एम्बैरेस्ड मतलब शर्मिंदगी, आपको शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। टू स्पीक यानी कि बोलने में। बिकॉज क्योंकि, यू फियर आप डरते हो। किससे, मेकिंग मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ करने से, ठीक है। क्योंकि आप गलतियाँ करने से डरते हो, इसलिए आपको कभी कभी बोलने में, इंग्लिश बोलने में शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। हम क्या सोचते हैं कि हम एकदम परफेक्ट हो जाएंगे तब जाके हम इंग्लिश बोलेंगे, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे ताकि कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। तो गाइस, बिलीव मी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जब तक आप परफेक्ट सीखेंगे तो आगे तो सीखते जाएंगे और पीछे का जो आप सीखे हैं वो भूलते जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है।
प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ों को भूल जाएंगे। तो इसलिए आप जितना सीखे हैं उतना से ही आप शुरुआत कर सकते हैं। जितना आपको आता है उसको आप यूज करिए प्रैक्टिस में, डेली लाइफ में यूज करिए, प्रैक्टिस में लाइए, उसको अभ्यास करिए, ठीक है। नहीं तो आगे सीखेंगे पीछे क्या भूल जाएंगे। बट लेकिन रिमेंबर यानी कि याद रखें, लेकिन याद रखें कि एवरी एक्सपर्ट, एवरी यानी कि हर एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ आप बोल सकते हैं, ठीक है। जो एक्सपर्ट है किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, वो हर विशेषज्ञ वॉच मतलब कि थे वंस यानी कभी न कभी, अ बिगिनर यानी कि बिगिनर का मतलब आप बोल सकते हैं नौसिखिया, ठीक है। वो भी कभी न कभी क्या थे, एक जमाने में आप बोल सकते हैं। वंस का मतलब एक बार होता है, या फिर कभी ना कभी, या फिर एक जमाने में, ठीक है। कि ये बात आपको याद रखनी है हमेशा। इस बात को आप लिख लीजिए, नोटबुक लिए हैं तो नोटबुक में नोट कर लीजिए कि हर जो एक्सपर्ट होते हैं, हर जो विशेषज्ञ होते हैं, एक ज़माने में वो नौसिखिया थे, ठीक है। वो बिगिनर थे, एक बार में उन्होंने नहीं सीखा है, उन्होंने भी धीरे धीरे ही सीखा, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया लाइन है, इसको नोट कर लीजिए और हमेशा आपको देखते रहना है इस लाइन को। वन, नो वन यानी कि कोई नहीं, ठीक है। कोई नहीं बिकम्स मतलब कि बनता है, ठीक है। बिकम का मतलब होना भी होता है और बनना भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है बनना। तो कोई व्यक्ति आप बोल सकते हैं, नो वन यानी कि कोई व्यक्ति नहीं बनता है फ्लुएंट, ठीक है। कोई भी व्यक्ति फ्लुएंट नहीं बनता है ओवरनाइट यानी कि रातों रात, ठीक है। कोई भी व्यक्ति रातों रात फ्लुएंट नहीं होता है। रातों रात तो वो फ्लुएंट इंग्लिश सीखना नहीं, फ्लुएंट इंग्लिश मतलब नहीं बोल सकता है, नहीं बोल पाता है। इट टेक्स यानी कि इसके लिए हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। इट्स टेक्स मतलब कि यह समय लेता है, या फिर ये लेता है, या फिर इसके लिए आवश्यकता होती है टाइम के यानी कि समय की, ठीक है। पेशेंस की यानी कि धैर्य की, एंड कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि निरंतर, ठीक है। और एफर्ट्स मतलब प्रयास, ठीक है। इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, टाइम मतलब समय की, धैर्य की और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ, आर है अननेचुरल पार्ट, ठीक है। नेचुरल पार्ट मतलब कि स्वाभाविक हिस्सा है, ठीक है। गलतियाँ एक स्वाभाविक हिस्सा है ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने का, मतलब कि हम गलतियों से ही सीखते हैं कोई भी चीज़। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, यहाँ से लेकर ये सेंटेंस यहाँ तक है फुल स्टॉप। अब बिगिनर्स हैं तो आप सोचेंगे कि इस सेंटेंस को हम एक ही बार में समझना सीख जाएं कि इसका मतलब क्या है, इसमें जितनी मीनिंग है इसको हम लर्न कर लें, तो आप नहीं सीख पाएंगे। पहले आप क्या करेंगे, मिस्टेक करेंगे। जब आप मिस्टेक कर लेंगे एक बार तो दोबारा आपका मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि गलतियों से आप सीख जाएंगे। मिस्टेक करेंगे उससे ही आप सीख जाएंगे कि हाँ यहाँ पे अब दोबारा में आपको ध्यान रहेगा कि पहली बार मेरे को यहाँ पे गलत हुआ था, यानी कि बिकम में जब मैं सेंटेंस बना रहा था या फिर मीनिंग निकाल रहा था तो यहाँ पे इसका मतलब निकलेगा बनता है। तो दूसरी बार जब इस चीज़ को देखेंगे तो अपने आप इसका अर्थ आप निकाल लेंगे। तो पहली बार आपने गलती किया, फिर दोबारा आपने इन गलतियों से ही सीख लिया। वही बोला है कि गलती क्या है, गलतियाँ एक स्वाभाविक हिस्सा है सीखने का, टू लर्निंग मतलब सीखने का। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है कि बजाय, ये एक प्रीपोजिशन है। फीलिंग यानी कि महसूस करना, और डिस्करेज का मतलब होता है निराश, ठीक है। तो निराश होने के बजाय या फिर निराश महसूस करने के बजाय। यूज देम, आप यूज मतलब कि इस्तेमाल करें, देम यानी कि उन्हें, ठीक है। उन्हें कर लेना है आपको कि उन्हें इस्तेमाल करें एज लेसन्स मतलब सबक के रूप में, टू इम्प्रूव सुधार के लिए, ठीक है। एवरी टाइम मतलब हर समय, यू प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अभ्यास करते रहिए, आप अभ्यास करते हैं। वेदर या बाय रीडिंग, ठीक है। तो चाहे बाय रीडिंग मतलब कि पढ़ के, ठीक है, पढ़ने के द्वारा, लिखने के द्वारा या फिर बोलने के द्वारा, ठीक है। राइटिंग मतलब लिखने, स्पीकिंग मतलब कि बोलने, ठीक है। चाहे पढ़ने लिखने या फिर बोलने के द्वारा, या और लिसनिंग या फिर सुनने के द्वारा। आपको क्या करना है कि हमेशा अभ्यास करते रहना है। आप हमेशा अभ्यास करते हैं तो करते रहिए। यहाँ पे आपको इसका मतलब है कि आप हमेशा अभ्यास करते हैं, तो आपको समझना है कि आपको हमेशा अभ्यास करते रहना है, ठीक है। यू आर टेकिंग यानी कि आप ले रहे हैं, ठीक है। टेक का मतलब क्या होता है लेना। आप ले रहे हैं, और स्टेप एक कदम, फॉरवर्ड मतलब कि आगे, ठीक है।
तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। देखिए, टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड ये एक फ्रेज होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है आगे बढ़ते रहना, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक कदम आगे बढ़ते रहिए। थिंक ऑफ अ बेबी, थिंक मतलब कि सोचे, ऑफ अ बेबी यानी कि एक बच्चे की तरह, ठीक है। लर्निंग सीखना, ठीक है। टू वॉक यानी कि चलना, कि जो एक बच्चा है वो चलना कैसे सीखता है उससे आप सीखिए, ठीक है। उसके बारे में सोचिए, ठीक है। एक बच्चा के बारे में आप सोचिए जो कैसे चलना सीखता है, ठीक है। एक बच्चे के बारे में सोचिए जो चलना सीख रहा है। दे आया है बच्चों के लिए, ठीक है। कि जो बच्चे हैं ये फॉल मतलब गिरते हैं मेनी टाइम्स यानी कि कई बार, ठीक है। बच्चे कर रहे हैं कि वे, दे के लिए वे हो जाएगा, ठीक है। वे कई बार गिरते हैं बट लेकिन, दे नेवर लेकिन वे कभी नहीं स्टॉप मतलब कि रुकते हैं, वे कभी नहीं रुकते हैं ट्राइंग यानी कि कोशिश करने से, ठीक है। वो कोशिश करने से कभी रुकते नहीं हैं। बच्चे गिरेंगे, आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो गिरते हैं फिर उठते हैं। अब वो ऐसा नहीं है कि वो जब गिर रहे हैं तो उठना छोड़ देंगे, चलना छोड़ देंगे, नहीं, वो चलते रहेंगे, वो अपना काम जारी रखेंगे, ठीक है। तो आपको उन बच्चे को ध्यान रखना है कि वो बच्चा कैसे सीख रहा है चलना, ठीक है। ठीक वैसे ही आपको भी करना है, गलती करेंगे फिर आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। आप नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए आगे है इवेंचुअली यानी कि आखिरकार, दे लर्न टू वॉक लेकिन वो आखिरकार वे लर्न मतलब सीख जाते हैं, टू वॉक यानी कि चलना, ठीक है। आखिरकार वे चलना सीख जाते हैं। कॉन्फिडेंटली मतलब कि आत्मविश्वास के साथ, ठीक है। उनके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि वो चलना सीख जाते हैं कई बार गिरने के बावजूद भी। द सेम अप्लाइज मतलब कि सेम चीज़ आपको भी यही करना है, ठीक है। अप्लाई का मतलब होता है लागू करना, अप्लाई करना, ठीक है। मतलब आपको ये सेम वही करना है बच्चे की तरह, यही बात लागू होती है, ठीक है। टू लर्न इंग्लिश, टू लर्निंग इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश सीखने पर। सराउंड, सराउंड का मतलब होता है चारों ओर से घेर लेना, ठीक है, घिरे होना। तो चारों ओर से घेरे रहिए योर सेल्फ मतलब कि अपने आप को, ठीक है। खुद को चारों ओर से घेरे रहिए विद इंग्लिश यानी कि इंग्लिश से, ठीक है। खुद को अंग्रेजी से घेरे रहिए, चारों ओर से घेरे होने का मतलब है कि आपको जहाँ कहीं भी है वहीं पे आपको अपने आप से बातें करनी है, मिरर के सामने बातें करनी है। और कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में पढ़िए, मूवीज इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में सॉन्ग सुनिए। इस तरह से आपको क्या करना है, घेरे रहना है, ठीक है। एज मच एज पॉसिबल यानी कि जितना हो सके, ठीक है। ये एक एडवांस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एज मच एज पॉसिबल मतलब कि जितना हो सके। वॉच इंग्लिश मूवीज, वॉच मतलब कि देखो इंग्लिश मूवीज, ठीक है। इंग्लिश के जो मूवी इंग्लिश में होती है उस मूवी को देखो। लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स और इंग्लिश में सॉन्ग सुनो। एंड ट्राई टू स्पीक और बोलने की कोशिश करो, ठीक है। ट्राई मतलब कि कोशिश करो, टू स्पीक मतलब कि बोलने की, ठीक है। इवन इफ भले ही, इवन इफ का मतलब है भले ही, ये कंजक्शन होता है, इसका मतलब होता है भले ही यू आर नॉट यानी कि आप नहीं हो परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट मतलब कि आप पूरी तरह से नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है, गलती कर रहे हैं, फिर भी आपको क्या करना है, कोशिश करते रहना है बोलने की। कि पूरी तरह से निपुण ना हो, भले ही आप पूरी तरह से निपुण ना हो। फाइंड अ स्टडी पार्टनर, ठीक है। एक अध्ययन पार्टनर, पार्टनर का मतलब अब होता है साथी, ठीक है। तो फाइंड मतलब कि ढूंढे, ठीक है। एक अध्ययन साथी ढूंढे जो भी इंग्लिश सीख रहा है। ज्वाइन एंड इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप्स, ठीक है। और इंग्लिश बोलने की समूह के साथ आप क्या करें, ज्वाइन करें मतलब जुड़ जाए, शामिल हो जाए, अंग्रेजी बोलने वाले ग्रुप में शामिल हो। और प्रैक्टिस या फिर प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, अगर आपके पास कोई स्टडी पार्टनर नहीं है इंग्लिश सीखने वाला, कोई इंग्लिश स्पीकिंग के कोई ग्रुप नहीं है, कोई समूह नहीं है, ज्वाइन नहीं कर सकते, तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, वो क्या है, मिरर का सहारा आप ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि अपने आप से आप बातें कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप प्रैक्टिस करिए मतलब अभ्यास करिए इन फ्रंट ऑफ, ये भी एक ये जो आप प्रीपोजिशन है, ठीक है, इसका मतलब होता है के सामने। एक मिनट यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, इन फ्रंट ऑफ। तो इन फ्रंट ऑफ मिरर यानी कि मिरर के सामने आपको क्या करना है, अभ्यास करें। द मोर यानी कि जितना अधिक, यू आप, जितना अधिक आप
एक्सपोज योर सेल्फ, ठीक है। एक्सपोज का मतलब होता है संपर्क में लाना। तो जितना अधिक आप खुद को संपर्क में लाएंगे टू द लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के, ठीक है, भाषा के, जितना अधिक खुद को आप भाषा के संपर्क में लाएंगे, आगे देखते हैं, दो मोर, यानी कि उतना ही अधिक कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मतलब होता है सहज, ठीक है, यू विल बिकम, आप बनोगे, ठीक है, उतना ही अधिक आपको कंफर्टेबल फील होगा, सहज आप बनोगे जितना अधिक अपने आप को आप समय देंगे, जितना अधिक आप लैंग्वेज को, अपने आप को संपर्क में रखेंगे, जिस भी लैंग्वेज का आप सीखना चाहते हैं। सक्सेस यानी कि सफलता, कम्स मतलब मिलती है, ठीक है। कम का मतलब क्या होता है, आना, यहाँ पे कम का मतलब निकलेगा मिलना, ठीक है। तो सफलता मिलती है टू दोज, यानी कि उन लोगों से, देखिए दे का मतलब क्या होता है, वे लोग, तो उसी का प्लूरल है, ठीक है। टू दोज मतलब उन लोगों को सफलता मिलती है, हु, जो कीप गोइंग, कीप गोइंग का मतलब है कि बढ़ते रहना, ठीक है, आगे बढ़ते रहना, जो आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है, रुकते नहीं हैं, इवन वेन, तब तक, तब भी, जब, ठीक है, इवन वेन का मतलब है कि तब भी, जब, थिंग्स यानी कि चीज़ें, गेट टफ मतलब कि टफ होती है, कठिन होती है, तब भी वह रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो सफलता उन लोगों को ही मिलती है, ठीक है। इफ़ यू एवर, अगर आप भी, अगर आपको, आपको भी यहाँ पे कर लेना है, ठीक है, अगर आपको भी फील लाइक मतलब कि मन करता है, ठीक है, अगर आपका भी कभी मन करता है गिविंग अप, छोड़ने का, ठीक है, गिव अप एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका आईएनजी फॉर्म है गिविंग अप, गिविंग अप, ठीक है, कि अगर आपका भी, एवर का मतलब होता है कभी या फिर भी, ठीक है, तो अगर आपका भी कभी मन करता है छोड़ने का या फिर हार मान लेने का, ठीक है, मन करे, तो रिमाइंड योर सेल्फ, खुद को याद दिलाए, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, खुद को याद दिलाएं, क्या याद दिलाएं, कि वाई यू स्टार्टेड, कि आपने शुरू क्यों किया था, ठीक है, कि आपने शुरुआत क्यों की थी। इमेजिन कल्पना करें, ठीक है, जब भी आपको ऐसा लगे, छोड़ने का मन करे कि बस अब मेरे बस की नहीं है, मैं इस चीज़ को, मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता, तो आपको खुद को याद दिलानी है, क्या याद दिलानी है, कि वाई यू स्टार्टेड, इस लाइन को आप नोट कर लीजिए प्लीज़, नोट कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें हमेशा माइंड में रहेगा, और रोज़ इसको देखना है आपको कि आपने शुरुआत क्यों की है, ठीक है, आप सीख रहे हैं, आप क्यों सीख रहे हैं। ये जो वाई है ना, वाई जो वर्ड देख रहे हैं, ये अगर आपका क्लियर रहेगा कि कोई भी काम आप जब कर रहे हो क्यों कर रहे हैं, उसका कोई एक बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए, तभी जाके आप किसी भी फील्ड में टिक पाएंगे, आप उस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को, आपने शुरुआत क्यों किया था, आप सीखना क्यों चाहते थे, उस चीज़ को आपको क्या करना है, खुद को याद दिलाना है, फिर से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और इमेजिन यानी कि कल्पना करें, आगे देखते हैं, दी अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसर, दैट जो, विल ओपन अप जो कि खुलेगा, ठीक है, ओपन अप का मतलब है खुलेगा, फॉर यू यानी कि आपके लिए, ठीक है, अवसर जो आपके लिए खुलेंगे, वंस एक बार, यू बिकम आप हो जाते हो, ठीक है, क्या हो जाते हो, कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी इन इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में, ठीक है, अगर एक बार आप अंग्रेजी में आत्मविश्वासी हो जाते हो तो आपके लिए अवसर खुलेगा, विदर, विदर का मतलब है या, इट्स फॉर अ बेटर जॉब, बेटर जॉब मतलब कि बेहतर जॉब, अच्छी जॉब के लिए, ठीक है, यह अच्छी जॉब के लिए, बेहतर नौकरी के लिए, जॉब का मतलब आप नौकरी बोल सकते हैं, ट्रेवलिंग यानी कि यात्रा करने के लिए हो, ठीक है, और या सिंपली कम्युनिकेशन मतलब कि सिंपली का मतलब क्या है, सरलता से, कम्युनिकेटिंग का मतलब है संवाद, ठीक है, या फिर सरलता से संवाद करने में, विद मोर पीपल यानी कि अधिक लोगों के साथ, यहाँ पे मैं को हटा देना है, ठीक है, अधिक लोगों से सरलता से संवाद करने के लिए, लर्निंग इंग्लिश यानी कि इंग्लिश सीखना, विल होगा, ठीक है, ऑलवेज मतलब हमेशा, विल भी यहाँ पे हो जाएगा मतलब होगा हमेशा, ठीक है, हमेशा होगा क्या, ऑफ वैल्यूएबल स्किल, वैल्यूएबल का मतलब होता है मूल्यवान, ठीक है, स्किल यानी कि कौशल,
कि अगर आप इंग्लिश सीख जाते हैं तो आपके लिए हमेशा अवसर खुलेगा। अगर आप इंग्लिश में आत्मविश्वासी हो जाते हैं तो चाहे वो बेटर जॉब हो इसके लिए भी, या फिर यात्रा करने के लिए भी, यानी कि कहीं पे भी अगर यात्रा करने जाते हैं, मान लीजिए अदर कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे इंग्लिश में आपको बातें करनी है तो इसके लिए भी जो है आप बहुत ही एक बेटर इंसान बन जाएगा, इंग्लिश में बात कर सकते हैं। या फिर कई सारे लोगों से, अधिक लोगों से आप कम्युनिकेटिंग मतलब कि संवाद यानी कि बातचीत आप बहुत ही आसान तरीके से करने लगेंगे, अच्छी आपको जॉब मिल जाएगी। तो आप इंग्लिश सीखने से क्या बन जाएंगे, हमेशा होगा वैल्यूएबल, यानी कि आपका ये वैल्यूएबल मूल्यवान स्किल बन जाएगा। ठीक है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसलिए नो मैटर का मतलब होता है कि चाहे कितना भी, ठीक है, हाउ डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन, चाहे कितना भी कठिन, इट सिम्स यानी कि यह लगता है, यहाँ पे चाहे करना है कि चाहे यह कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, डोंट गिव अप मतलब कि छोड़ो मत। ठीक है, ऑन इंग्लिश यानी कि इंग्लिश को, इंग्लिश सीखना छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, इंग्लिश को नहीं छोड़ना है, चाहे ये कितना भी कठिन क्यों ना हो। कीप प्रैक्टिसिंग मतलब कि अभ्यास करते रहिए। ठीक है, अभ्यास करते रहे। स्टे मोटिवेटेड और मोटिवेटेड रहे, प्रेरित रहे। एंड बिलीव इन योर सेल्फ और आप खुद पर विश्वास रखें। ठीक है, खुद पर विश्वास रखें। वन डे एक दिन यू विल लुक बैक का मतलब है कि आप मुड़ कर देखेंगे। ठीक है, लुक का मतलब क्या होता है, देखना, बैक मतलब कि वापस। तो एक दिन आप मुड़ कर देखेंगे एंड और बी प्राउड और आपको प्राउड होगा। ठीक है, गर्व होगा ऑफ यू यानी कि अपने आप पर। ठीक है, आपको इस बात पर गर्व होगा कि हाउ फार यानी कि कितना दूर, यू हैव आप आ गए हैं। ठीक है, यू हैव का मतलब कि आप आ गए हैं। ठीक है, कि आप जब आप इंग्लिश सीख लेंगे, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, खुद को मोटिवेटेड रखेंगे, तो कुछ दिनों के बाद अराउंड 1 मंथ 2 मंथ के बाद आपको ये खुद दिखेगा। जब आप पीछे मुड़ कर देखेंगे जहाँ पर अभी आप हैं, और जब 1 महीने बाद फिर यही डेट को, फिर इसी दिन को जब आप याद करेंगे तो आपको खुद अपने आप पर गर्व महसूस होगा इस बात पर कि आप कितना दूर आ गए हैं, यानी कि कितना आप चीज़ें लर्न कर लिए हैं जो कि 1 महीना पहले आपको कुछ भी समझ में नहीं आता था। आज आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी है और आपको अब हिंदी बोलने का मन ही नहीं करता है, लगता है कि अब मैं केवल इंग्लिश में बात करता रहूं। ठीक है, ऐसा आपको लगने लगेगा। लेकिन कब लगेगा, जब आप खुद को मोटिवेटेड रखेंगे, प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपको कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, आपको छोड़ना नहीं है, तब जाके आपको ऐसा लगेगा। ठीक है, कि आप कितना, इस बात को आपको मतलब लगेगा कि आपको इस बात पर गर्व होगा, अपने आप पर गर्व होगा कि आप कितनी आगे निकल चुके हैं। ठीक है, तो और थोड़ा सा यहाँ पे 2 लाइन है, ये भी देख लेते हैं। और कीप गोइंग मतलब कि आगे बढ़ते रहें। एंड सक्सेस और सफलता विल बी मतलब कि होगी योर्स यानी कि आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते रहे और जो सफलता है ये आपकी होगी। बस आपको आगे बढ़ते रहना है, न भागना है और ना रुकना है। ठीक है, आपको भागना नहीं है और न ही आपको रुकना है, बस आपको धीरे धीरे करके चलते रहना है। ठीक है, तो सफलता आपकी होगी। तो आशा करते हो कि आज का जो ये पैराग्राफ है आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ये पैराग्राफ था। तो अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। चलिए, अब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रिविजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है गोल्स। ठीक है, गोल्स का मतलब होता है लक्ष्य। प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं। देखिए, प्रॉब्लम का प्लूरल है, यहाँ पे भी गोल का प्लूरल है। ठीक है, गोल्स। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, एक एडजेक्टिव होता है टायर्ड, इसका मतलब ही होता है थका हुआ। ठीक है, सैड का मतलब होता है उदास, दुखी। थिंक का मतलब होता है सोचना, लर्निंग मतलब कि सीखना। ठीक है, ईजी मीन्स होता है आसान। मोमेंट्स मतलब कि क्षण। ठीक है, मोमेंट होता है, यहाँ पे मोमेंट का प्लूरल दिया है, मोमेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है हताश, निराश।
स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना। ग्रामर, इसको हम पढ़ेंगे ग्रामर, ठीक है, ग्रामर भी आप बोल सकते हैं। तो ग्रामर का हिंदी मतलब होता है व्याकरण। प्रोनाउंसिएशन, देखिए इसको पढ़ेंगे हम प्रोनाउंसिएशन, ये इसका मतलब होता है उच्चारण। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना, समझ। एम्बैरस्ड मतलब होता है, इसको हम पढ़ेंगे एम्बैरस्ड, ठीक है। ठीक है, एम्बैरस्ड इस हम यहाँ पे इसमें डी तो दिया है लेकिन इसको हम ट पढ़ते हैं, ठीक है। एम्बैरस्ड इसका मतलब होता है शर्मिंदा। फियर, फियर मतलब होता है डर। मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ, मिस्टेक का प्लूरल है, मिस्टेक मतलब होता है गलती, उसका एस लगा है, प्लूरल है मतलब कि गलतियाँ, एक से ज़्यादा गलतियाँ हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपर्ट, ठीक है। एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ। बिगिनर, बिगिनर का मतलब होता है शुरुआती, या फिर आप बोल सकते हैं नौसिखिया। और नेक्स्ट वर्ड है फ्लुएंट, फ्लुएंट मतलब होता है धारा प्रवाह। ओवरनाइट मतलब होता है रातों रात, ठीक है, एक रात में, यानी कि कोई भी चीज़ अगर एक रात में हो जाती है उसको बोलते हैं ओवरनाइट, रातों रात में इसका मतलब होता है। पेशेंस, पेशेंस मतलब होता है धैर्य। एफर्ट्स यानी कि प्रयास। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। इम्प्रूव मतलब होता है सुधारना। नेक्स्ट वर्ड है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, ठीक है, और इसका मतलब अभ्यास करना भी होता है, तो दोनों होता है। मतलब कि नाउन ग्रुप में अगर इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा अभ्यास, और वर्ब ग्रुप में इसका मतलब हो जाएगा अभ्यास करना। नेक्स्ट वर्ड है रीडिंग, रीडिंग मतलब होता है पढ़ना। राइटिंग यानी कि लिखना। स्पीकिंग मतलब कि बोलना, और लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। ये जो आप देख रहे हैं सभी आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। स्पीक का आईएनजी फॉर्म स्पीकिंग है, राइट का आईएनजी फॉर्म है राइटिंग। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। बेबी मतलब कि बच्चा, ठीक है, और जो छोटा बच्चा होता है उसको हम बेबी बोलते हैं। कॉन्फिडेंटली का मतलब होता है आत्मविश्वास के साथ। आगे है सराउंड, ठीक है, इसको पढ़ेंगे सराउंड। सराउंड का मतलब होता है चारों ओर रखना, ठीक है, चारों ओर से घेरना आप बोल सकते हैं। एक्सपोज, इसका मतलब होता है उजागर करना, ठीक है, किसी चीज़ का। कंफर्टेबल का मतलब होता है सहज, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक भी होता है। सक्सेस, सक्सेस का मतलब होता है सफलता। अपॉर्चुनिटीज यानी कि अवसर, ठीक है, अपॉर्चुनिटी होता है जिसका मतलब होता है अवसर। यहाँ पे प्लूरल शब्द दिया है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी का प्लूरल होता है अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब क्या होता है अवसर, अवसरे भी आप बोल सकते हैं। कम्युनिकेटिंग, इसका मतलब होता है संचार करना, ठीक है, बातचीत करना भी आप बोल सकते हैं। संवाद करना भी हो सकता है, ठीक है। वैल्यूएबल का मतलब होता है मूल्यवान। डिफिकल्ट यानी कि कठिन। नेक्स्ट वर्ड है मोटिवेटेड, मोटिवेटेड का मतलब होता है प्रेरित। बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। प्राउड यानी कि गर्वित या फिर गर्व। फार मतलब होता है दूर। कीप गोइंग, इसका मतलब होता है आगे बढ़ते रहो, ठीक है, आगे बढ़ते रहना भी हो जाएगा, या फिर आगे बढ़ते रहो। चलिए, तो ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, पूरे पूरे कितने हैं 45 वर्ड्स आपने सीखा इस स्टोरी, इस पैराग्राफ से। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। सबसे पहला है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मानना या फिर छोड़ देना, ठीक है, किसी चीज़ से हार मान लेना, किसी चीज़ को छोड़ देना। फेस प्रॉब्लम्स, ठीक है, फेस का मतलब होता है सामना करना, और प्रॉब्लम्स का मतलब होता है समस्याओं, तो समस्याओं का सामना करना, यहाँ पे कर लेना है आपको, सामना करना। फील लाइक का मतलब होता है कुछ करने का मन होना, ठीक है, फील लाइक। लुक बैक, लुक का मतलब होता है देखना, बैक का मतलब होता है पीछे, तो इसका मतलब हो जाएगा पीछे मुड़कर देखना या फिर अतीत को देखना। कीप गोइंग का मतलब होता है आगे बढ़ते रहना या फिर आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट है टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है, इसका मतलब होता है आगे कदम बढ़ाना। स्टेप का मतलब होता है कदम, ठीक है, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, और टेक का मतलब क्या होता है लेना। तो आप बोल सकते हैं कि आगे कदम लेना, तो मतलब आगे कदम बढ़ाना। सराउंड योर सेल्फ विथ, इसका मतलब होता है कि खुद को किसी चीज़ से घेर लेना, ठीक है, खुद को। देखिए योर सेल्फ मतलब होता है खुद को, सराउंड मतलब कि घेरा होना, ठीक है, घेर लेना, और विद का मतलब है से, मतलब खुद को, ठीक है, खुद को किसी चीज़ से घेर लेना, इसका मतलब होगा। ओपन अप का मतलब होता है अवसर खोलना, ठीक है, या फिर खुल कर बात करना, ओपन अप का मतलब होता है। फॉल डाउन, फॉल डाउन का मतलब होता है गिर जाना, ठीक है।
देखिए फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना, और डाउन का मतलब होता है नीचे, मतलब नीचे गिर जाना, है गिर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फॉल डाउन, नीचे गिरना, गिर जाना। बिल्ड अप का मतलब होता है विकसित करना, ठीक है, या फिर सुधारना। तो आशा करती हूँ कि ये सारे फ्रेजेज है, जो फ्रेज इसमें देखिए फ्रेज भी है और फ्रेजल वर्ब भी है। तो जैसे कि फ्रेजल वर्ब देख सकते हैं, फेल डाउन, बिल्ड अप, ये सभी क्या है, फ्रेज है, ठीक है। और ये जो देख रहे सॉरी ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब में आप देखेंगे कि इसमें वर्ब आएगा और वर्ब के बाद इसमें आता है प्रीपोजिशन। जैसे ओपन हो गया आपका वर्ब और इसके बाद अप हो गया प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये होता है आपका फ्रेजल वर्ब, और जिसमें आप देखेंगे कि 2-3 वर्ड जुड़ा रहता है। जैसे कि देख सकते हैं इसमें टेक, स्टेप, फॉरवर्ड, 3 वर्ड जुड़ा है, ठीक है। मतलब कि 2 चीज़, मतलब देख रहे हैं जो ओपन अप है तो इसमें क्या है, एक वर्ब है और एक प्रीपोजिशन है। तो एक वर्ब और एक 2 चीज़ें अगर रहता है, एक वर्ब और प्रीपोजिशन, तो आपको समझना है कि ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। और जहाँ पे 2-3 वर्ड दिखता है, यानी कि वर्ब और प्रीपोजिशन के अलावा कोई और वर्ड जुड़ा है, तो वो आपको समझना है कि ये क्या है, फ्रेज है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें शो करा रही हूँ। आपको सबका स्क्रीनशॉट बारी बारी से ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से पीडीएफ बना सकते हैं। तो नीचे मैं यहाँ पे टिक मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए ये रहा नेक्स्ट। और यदि आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि पीडीएफ कैसे बनाएं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगा और आप खुद से पीडीएफ बनाना सीख सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि मैम क्या हमें नोट्स बनाना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल, आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नोट्स बनाने से हमें चीज़ें जल्दी समझ में आती है और उन चीज़ों को हम जल्दी भूलते नहीं हैं, ठीक है। तो यदि आप सीखना चाहते हैं सीरियस से सीखने को लेकर, तो आप नोट जरूर बनाइए। नोट्स कैसे बनाना है, देखिए जो भी मैं हिंदी के साथ जो इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखती हूँ, तो उसको आपको नहीं नोट करना है, आपको इस केवल इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को नोट करना है, ठीक है। और जितने भी मैं वर्ड्स बताती हूँ इस पैराग्राफ से या फिर कोई स्टोरी से रिलेटेड, उन सारे वर्ड्स को आपको नोट करना है और फ्रेज और फ्रेजल वर्ब को नोट करना है, ठीक है। और इस केवल इंग्लिश के सेंटेंस को नोट करके इसको अपने आप से हिंदी में इसकी हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है। कब, जब आप एक बार आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने के बाद जब आपके पास वर्ड्स का मतलब पता हो जाएंगे, फिर आपको इनकी मीनिंग को निकालने की कोशिश करनी है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप मीनिंग निकालेंगे, हो सकता है कि कहीं पे आप अटक गए, वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको नोटबुक में नोट कर किए रहेंगे तो देखेंगे कि हाँ यहाँ पे इसका मतलब ये है। और आपने नोट नहीं किया है तो फिर से आपको वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए हो सकता है कि आपके मोबाइल में कभी नेट हो, कभी ना हो, कभी मोबाइल आपका रिचार्ज हो, कभी ना हो, ठीक है, कभी लाइट हो, कभी ना हो, क्योंकि हर जगह हर चीज़ हमेशा अवेलेबल नहीं रहती है। इसीलिए सभी स्टूडेंट के लिए अगर नोटबुक में सारे वर्ड्स को नोट कर लेंगे, इसके लिए मैं आपको सारे वर्ड्स बता देती हूँ विथ प्रोनाउंसिएशन, ताकि जो बिगिनर्स लोग हैं उन लोगों को भी सीखने को मिले, उनको भी ऐसा लगे कि कोई वर्ड है जो कि जिसका प्रोनाउंसिएशन वो नहीं जानते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। क्योंकि बोलने के लिए या पढ़ने के लिए या फिर लिखने के लिए सही से प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, वर्डों को प्रोनाउंस करना आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं प्रोनाउंसिएशन लिख देती हूँ। तो आप नोट जरूर बनाइए। कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।